तो 9 मार्च 2026 मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट कैसी रह सकती है, चलिए जानते हैं इस एनालिसिस के जरिए। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेरे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और डेली ऐसे मार्केट अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। वीक एंडिंग के करंट मार्केट डेटा के बेसिस पर इंडियन स्टॉक मार्केट में 9 मार्च को हमें कॉशियस एंड डिफेंसिव आउटलुक देखने को मिल सकता है। वेस्ट एशिया में रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस ने मार्केट में शार्प सेल ऑफ क्रिएट किया है, जिससे इंडिसेस क्रिटिकल के टेक्निकल कंडीशन में आ गए हैं। मार्केट में पिछले एक साल में सबसे बड़ी वीकली ड्रॉप लगभग 3% गिरावट देखी गई है। इंडिया विक्स करंटली 17.13 के लेवल से ऊपर है। अब अगर 20 के लेवल से ऊपर स्पाइक मिले तो एक्सट्रीम पैनिक का सिग्नल देगी। 5 मार्च को एफआईआईस ने 3,752 करोड़ की हैवी सेलिंग की थी, लेकिन देखते हैं डीआईएस की 5,153 करोड़ की कंटिन्यूअस बाइंग इंडियन मार्केट को सपोर्ट देता है या नहीं। ब्रेंट क्रूड का ट्रेंड इंडियन रुपी और इन्फ्लेशन सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। और अगर इस वीकेंड में मिडिल ईस्ट टेंशंस को लेकर कोई सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन नहीं आती है तो मार्केट गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग विद सेलिंग प्रेशर ऑन रैलीज एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश टू रेंज बाउंड रह सकती है। अब निफ्टी 50 आउटलुक की बात करें तो निफ्टी ने 6 मार्च फ्राइडे को 24,450 के पास क्लोजिंग दी है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 24,300 से 24,200 तक। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 24,650 से 24,900 तक। रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल ऑन राइज करे जब तक इंडेक्स 1 घंटे तक 24,600 से ऊपर ना रहे। अब बैंक निफ्टी आउटलुक की बात करें तो ये 58,400 से 58,000 के पास क्रूशियल डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहा है। अगर 58,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो 57,500 तक पहुंच सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 59,000 पर है। 60,500 का लेवल रिक्लेम करने पर लगातार रिकवरी की उम्मीद है। 58,000 के लेवल पर कड़ी नजर रखें। यहां गिरावट आने से प्राइवेट बैंक्स में लॉन्ग टर्म शेयर्स की हैवी सेलिंग शुरू हो सकती है। अब इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें तो करेंटली हाई वोलेटिलिटी एंड रिस्क ऑफ का एनवायरनमेंट है। फिर भी डिफेंसिव्स जैसे एफएमसीजी एंड फार्मा स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, वो भी तब जब इनमें स्पेसिफिक न्यूज आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटी सेक्टर स्टॉक्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस एंड एसएमई स्टॉक जैसे एल्फिन एग्रो, इन शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।